Good morning friends, myself Vijayalakshmi from Vivekanand Modern Academy. Today we are going to learn about plant. How does plant grow? Okay, let's start. हमने देखा सभी के घर में प्लांट होते हैं। कहीं किसी के घर में छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर निकलते हैं और फिर वो बड़े हो जाते हैं, ट्री बन जाते हैं। तो किसी किसी के घर में ट्री लगे होते हैं। तो सबसे पहले हमें प्लांट्स के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें चाहिए होता है सॉइल। सॉइल मीन्स होती है मिट्टी, जो बहुत ही ज़रूरी है प्लांट के लिए, क्योंकि जब तक सॉइल नहीं होगी तब तक हम उसमें सीड नहीं डाल पाएंगे और ट्री नहीं बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये मिट्टी रखी हुई है। पहले हम मिट्टी को खोद कर एक गड्ढा बनाते हैं। आपने देखा यहाँ पर कि सबसे पहले हमने मिट्टी खोदी और एक गड्ढा बना लिया। फिर इसके लिए हमें चाहिए सीड्स। सीड्स मीन्स होती है बीज, यानी कि ये देखिए हमें यहाँ पे बीज दिख रही है। सीड मीन्स होता है बीज, मतलब जैसे कि आप चना देखा है ना आपने, चना, राजमा, ये जो तरबूज के अंदर बीज होती है, खरबूजे के अंदर बीज होती है, तो यही हम बीज होती हैं। लेकिन इनको जब सुखा लिया जाता है और ये पके हुए फल की होती हैं, वही जो उगती हैं। अगर हम कच्चे फ्रूट्स की सीड लेके डाल देंगे तो वो नहीं उगेगी। ठीक है, जैसे आप मैंगो खाते हैं, उसकी जो सीड निकलती है वो आप फेंक देते हैं जब, तो थोड़े दिन बाद उसमें से प्लांट निकलना शुरू कर देता है। देखा है कभी? ओके, लेट्स स्टार्ट। आपने देखा यहाँ पे एक मैंने पॉट लिया हुआ है। पॉट में सीड है, सीड डालेंगे। उसके अंदर क्या है? सॉयल है। सॉयल के अंदर हम सीड को डालेंगे, उसको गड्ढा खोद कर उसमें दबा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम उसमें वाटर डालेंगे थोड़ा सा, है ना? थोड़ा सा उसके बाद वाटर डालते हैं। वाटर डालने के बाद क्या होता है? देखिए जहाँ पे जब हमने वाटर डाला और वहाँ पे हमें सनलाइट मिली, सन की हीट मिलती है, लाइट मिलती है, तो क्या होता है, जो बीज हमने डाला है ना, सीड, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, छोटा सा प्लांट निकलने लगता है। देखा आपने? फिर उसमें जब डेली उसमें जब धूप लगती है और डेली हम उसमें पानी डालते हैं, तो फिर क्या होता है, वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। थोड़ा सा और बड़ा हो गया, है ना? फिर जब उसमें थोड़ा सा डेली हम इसी तरह से उसमें वाटर डालते रहते हैं और उसमें सनलाइट जो होती है, यानी धूप होती है, वो रोज़ लगती है, तो क्या होता है कि जो इसकी लीफ होती है ना, उसमें लीफ जो होती है वो अपना खाना बनाती हैं। ठीक है, जब खाना बनाती हैं तो धीरे धीरे करके पूरे प्लांट में सब जगह पहुंचाती हैं। और जब इस सब जगह पहुंचाती तो इसमें और क्या होने लगता है? नई नई लीफ निकलने लगती हैं। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी लीफ नई निकल रही है ना, यहाँ पे और लीफ निकलती हैं और थोड़ा सा और ट्री बड़ा होने लगता है। जब थोड़ा और ट्री बड़ा हो जाता है तो उसमें और क्या निकलने लगता है? वेरी गुड, इसमें देखिए फ्लावर निकलने लगा। छोटी सी कली निकली हुई है, कली को बड बोलते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी बड निकली हुई है। अभी जब इसमें थोड़ा सा और उसमें धूप लगती है ना, थोड़ा हम और उसमें पानी डालते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? यहाँ देखिए, यहाँ पर प्लांट पूरा बन गया, यानी इसमें लीफ भी आ गई, फ्लावर भी आ गया, है ना, और बड़ा भी हो गया थोड़ा सा। तो इसी तरह से जब हम उसमें डेली वाटर डालते हैं और क्या सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और क्या होती है? यस, सनलाइट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है सनलाइट, वाटर एंड सनलाइट। अगर हम सनलाइट नहीं होगी, और यानी कि जब खुली हवा में नहीं रहेगा, सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, तो वो नहीं बढ़ पाएगा। आप जैसे कि एक आप कप लीजिए, ठीक है, कप में थोड़ी सी मिट्टी डालिए, मिट्टी के बाद उसमें बीज डालिए और उसको बंद करके रख दीजिए। और 2 कप्स लेने हैं आपको, एक को बंद करके रखना है और एक को खुला रख देना है थोड़ा सा पानी डालकर। तो आप क्या देखेंगे कि जो आपने खुला रखा है उसमें प्लांट निकल आएगा, और जो आपने बंद कर दिया है उसमें जो आपने बीज डाली है ना, वो ख़राब हो जाएगी, सड़ जाएगी, क्योंकि उसमें धूप नहीं लगी है ना। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वाटर और सनलाइट एंड ऑक्सीजन। जब सनलाइट होती है, खुले में हम रखते हैं, तो उसको ऑक्सीजन भी मिलती है ना ट्री को, और अंदर जाके वो खाना बनाती है, फिर वो हमें उसके बदले में फिर ऑक्सीजन देती है। तो
प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा क्या क्या नीड है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए सॉइल। सॉइल मीन्स मिट्टी। मिट्टी के बाद हमें एक पॉट लेना है जिसमें मिट्टी हो और उसमें खाद पड़ी हो। खाद कैसे हम बनाते हैं? खाद के लिए जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनको भी हम मिट्टी में दबाकर उसकी खाद बना सकते हैं, या जो गाय का गोबर होता है उसको सुखाकर उसका भी खाद बना लेते हैं और उसको हम सॉइल में मिला देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी हम सीड डालते हैं वो जल्दी उगाती है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो सबसे पहले सॉइल चाहिए, फिर सीड चाहिए, फिर क्या चाहिए? वाटर चाहिए, वाटर, फिर सनलाइट, है ना। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं और इसको जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं प्लांट को तो प्लांट बड़ा हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए एक एक्सरसाइज भी है, नंबर द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। यानी सबसे पहले जो चीज़ होता है उसको आपको करना है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले नंबर 1 पे हम सीड डालते हैं, तो आपको सीड वाले पे नंबर 1 लिखना है। नंबर 2 फिर नंबर 2 पर हमें वाटर देना है और सनलाइट देना है। नंबर 3 में क्या हुआ? जब हमने सनलाइट और वाटर दिया तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो नंबर 3 हमारा यहाँ पर है जब कली छोटी सी है। और एक नंबर 4 कहाँ पे होगा? जब हमारी देखिए बर्ड थोड़ी सी येलो फ्लावर हल्का सा दिख रहा है, तो ये नंबर 4 हो गया। और नंबर 5 पे हमारा जहाँ पे पूरा फ्लावर खिला हुआ है वो नंबर 5 हो गया। तो 1 2 3 4 5 इस तरह करके आपको नंबर इसमें लिखने हैं और इसको कॉपी में भी नंबर से लिखना है। नंबर 1 पे क्या क्या चीज़ होना चाहिए? सबसे पहले सीड, फिर वाटर, सनलाइट, है ना। ये ऐसे करके नंबर से सबको इसको कंप्लीट करके रखना है। ओके, हियर इज अनदर वर्कशीट। पुट अ टिक ऑन द थिंग्स दैट प्लांट्स नीड टू ग्रो। यानी जो प्लांट्स को ग्रो करने में नीड जो उसकी होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, उसमें आपको टिक लगाना है। तो सन होता है ना, यस, तो सन में हमें टिक लगाना। स्टार होता है क्या? नो, इस पर नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे देखिए एक शेल है, शेल होता है क्या? नो, आपको उस पर कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पे जो चीज़ नीड है उसको टिक लगाना है। अब यहाँ देखिए सॉइल दिख रही है यानी मिट्टी दिख रही है, तो इसमें हमें टिक लगाना है। क्या फायर की ज़रूरत है? आग की ज़रूरत है? नो, तो इस पर कुछ नहीं करना है। वाटर की? यस, यानी टिक लगाना है। फिर यहाँ पे सीड की? यस, टिक लगाना है। इसे एक कंप्लीट करके रखना है। और वन वर्कशीट, हेल्प द गार्डनर टीच द प्लांट्स, फॉलो द पाथ दैट शोज़ व्हाट प्लांट्स नीड टू ग्रो। यानी हमें वहाँ पे इनको ले जाना है जहाँ जहाँ पे नीड है, प्लांट ग्रो होने की नीड है। तो किस किस रास्ते से जाएंगे आप? देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये यहाँ से चले, यहाँ आए, तो क्या इधर जाना है हमें? नो, यहाँ पे कोई नीड नहीं है ना, तो इधर आए। यहाँ पे वाटर दिख रहा है तो वाटर की ज़रूरत है ना हमें, तो वाटर की तरफ आ गए। फिर इधर आए तो यहाँ पे सन है, फिर इधर आए तो यहाँ पे सीड है और यहाँ पर सॉइल है और यहाँ पर ये क्या बन गया? प्लांट। तो ऐसे इधर से घूम के ऐसे ऐसे करके आना है, ठीक है। हमें बूट की ज़रूरत नहीं है, शूज़ की ज़रूरत नहीं है, टेडी की ज़रूरत नहीं है, प्लेट की ज़रूरत नहीं है, बैग की ज़रूरत नहीं है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उधर नहीं जाना है। ओके, इसे कंप्लीट करके आपको रखना है। आप इन सारी चीज़ों को कॉपी में करके रखेंगे और अगर आपके पास बुक है तो आप इसे बुक में कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर आप देख लीजिए एक बार। पेज नंबर है 12, 13 एंड 14। बुक है EVS एक्टिविटी बुक B। ओके, थैंक यू।